हमने लास्ट वीडियो में जो कर रहा था कवर वो था हमारा प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है वाई कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कंट्रोलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है हमारी, ठीक है, तो वो आज कवर करेंगे। तो प्लान्स रेयरली गो स्मूथली, मोस्ट plans are executed by people and people vary in their abilities, motivations एंड ऑनेस्टी। ठीक है, तो प्लान्स जो होते हैं वो बहुत कम ही एकदम स्मूथली एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो उनको स्मूथली रन करना पड़ता है, मतलब उनको हमें ऐसे कि वो स्मूथली रन हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे रन होते हैं, कंट्रोलिंग की वजह से। ठीक है, कंट्रोलिंग अगर नहीं करेंगे हम प्लान्स पे तो वो प्लान बिल्कुल ही स्मूथली रन नहीं होंगे। तो मोस्ट प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड बाय पीपल एंड पीपल वेरी इन देयर एबिलिटीज़। तो अधिकतर प्लान जो है वो किसके थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं, पीपल्स के थ्रू। ठीक है, और वो पीपल जो वेरी करते हैं उनकी एबिलिटीज़ की वजह से। ठीक है, एबिलिटीज़ हर पर्सन की अलग अलग होती हैं, ऐसा नहीं है कि 5 लोग हैं तो 5 ही लोगों की एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ एक सी होंगी। ठीक है, उनकी मोटिवेशंस, उनकी ऑनेस्टी, वो सब डिफरेंट वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, प्लान्स बिकम आउटडेटेड and require revisions। तो प्लान्स जो हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं और ये रिक्वायर करते हैं रिविजन्स। ठीक है, हर बार प्लान को हमें रिवाइज करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार प्लान बना लिया और वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक वो चलता ही रहेगा। उसके अकॉर्डिंग नई नई सिचुएशंस आती हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान को रिवाइज करना ज़रूरी होता है। ठीक है, फॉर दीज reasons control is an important management function। तो इन्हीं रीजंस की वजह से कंट्रोल क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट का फंक्शन बन चुका है। ठीक है, कंट्रोलिंग के बिना हम प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अपनी पूरी। ठीक है, जो प्लानिंग है वो ज़रूर कंट्रोलिंग के बिना नहीं हो पाएगी। इसमें अंदर पॉइंटर्स हैं कुछ। कंट्रोल मीन्स कंट्रोलिंग एवरी टास्क in an organization, whether it is large or delegated to some employees। तो कंट्रोल मीन्स होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, वो हर एक टास्क को किसी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम हर एक टास्क को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो टास्क हमारी लार्ज हो या डेलीगेटेड हो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो किसी भी एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, फिर सेकंड है दस फॉर एवरी टास्क डेलीगेटेड देयर has to be a control system that ensures completion of performance in line with the प्लान्स। ठीक है, तो जितने भी
हर एक टास्क जो होती है, डेलीगेटेड जो भी हर एक टास्क है, वो कंट्रोल सिस्टम से ही होकर जाएगी, ठीक है। क्योंकि कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, इंश्योर करेगा उस टास्क का कंप्लीशन, ठीक है। कंप्लीशन किस बेस पर, परफॉर्मेंस बेस पर, ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज वो टास्क कंप्लीट होनी चाहिए और परफॉर्मेंस में कोई भी डाउनफॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने प्लानिंग में किया था कि प्लान बनाया था कि वो टास्क किस टाइप से कंप्लीट होनी है, सेम वे में हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद प्री रिक्विजिट्स prerequisites of control system। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कंट्रोल सिस्टम को हमें एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ उससे पहले रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वो क्या होती है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है कंट्रोल रिक्वायर्स प्लानिंग। तो कंट्रोलिंग क्या होती है, वो प्लानिंग को रिक्वायर करती है, ठीक है। ऑल मीनिंगफुल कंट्रोल टेक्निक्स आर प्लानिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो जो मीनिंगफुल कंट्रोल टेक्निक्स हैं वो प्लानिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि कंट्रोलिंग करने के लिए हमें पहले कोई प्लान होना चाहिए, अगर प्लान ही नहीं होगा तो हम कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड है कंट्रोल रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल को क्या ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसमें पर्पस ऑफ कंट्रोल is to measure activities and take action to assure that plans are being accomplished, ओके। तो जो पर्पस होता है कंट्रोलिंग का वो क्या होता है, वो इसलिए होता है कि हम मेज़र करें एक्टिविटीज़ को और एक्शन लें उनके अकॉर्डिंग अगर वो कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। जो हमारा एज डिज़ायर्ड प्लान है उसके अकॉर्डिंग अगर वो एकम्प्लिश नहीं होती है एक्टिविटीज़, तो हमें उसमें करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं, ठीक है। सेकंड है कंट्रोल of activities operates through pupil, therefore a major prerequisite of control is the existence of an organizational structure, ओके। तो जो कंट्रोल है एक्टिविटीज़ का वो किसके थ्रू ऑपरेट होता है, थ्रू पीपल के थ्रू, ओके। अगर लोग ही नहीं होंगे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में तो हम कंट्रोलिंग कैसे करेंगे। तो जो मेजर रिक्वायरमेंट है कंट्रोलिंग की वो है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस कैसे होती है। कंट्रोल प्रोसेस जो होती है इसमें है ए बेसिक कंट्रोल
process involves mainly these steps। तो कुछ स्टेप्स हैं जो कंट्रोल प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट है इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो हमारा एस्टेब्लिशमेंट होता है स्टैंडर्ड्स का फर्स्ट। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस का हमारा मेज़र होता है इसमें कि हमारी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है कि नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है कंपेयर परफॉर्मेंस। तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर की जाती है इसमें। अगर कंपेयर नहीं करेंगे परफॉर्मेंसेस को तो हम एक्चुअल में जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। फोर्थ है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो हमें करेक्टिव एक्शंस, अगर कोई हमारा स्टेप है, ठीक है, प्लानिंग में वो कंप्लीट नहीं हो रहा है जैसे हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, उस जगह पर एक्शंस लेंगे कोई, ताकि हमारा जो प्लान है वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो पाए। तो करेक्टिव एक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। आप जो इनको डिटेल में करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो ये जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स हमें क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। तो प्लान्स जो होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं एज ए क्राइटेरिया, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गोल तक पहुंचाने के लिए, ओके। तो इनको हम डिटेल में जो एक्सप्लेन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में इनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।